देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपका मेजबान दोस्त डॉक्टर नरेंद्र सिंह मतवाल। गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में हमारे साथ हैं IET इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस से एसोसिएट प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह और उनके साथ हैं कम्युनिटी के कुछ बच्चे। और आज वो हमें सिखाएंगे मैथमेटिकल इंडक्शन यानी गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणित को और आसान किस तरह किया जा सकता है और इनका प्रयोग हमारी दैनिक जीवन में किस तरह किया जा सकता है। तो आइए सुनते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत का पहला भाग। नमस्कार छात्रों, मैं धीरेन्द्र सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर IIT अलवर राजस्थान। आज हम गणित के एक अध्याय मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको गणितीय आगमन का सिद्धांत बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यह जो विषय बहुत ही अच्छा विषय है और इसमें हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को हमें मिलते हैं। आज हम अपनी इस एपिसोड में इन चीजों को लेकर के डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे कुछ छात्र। सर, मेरा नाम उज्जवल कुमार है। सर, मैं मोहम्मद कमर आजम। सर, मैं सीताराम राजपूत हूँ। हाँ, तो हम सब लोग थोड़ा इसके बारे में आपको थोड़ा विस्तार में बता दें कि भाई मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। जैसे हम लोग चीजों को जोड़ते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। जैसे हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई सुकरात एक मनुष्य है, सोक्रेट मनुष्य है और सभी मनुष्य मरणशील है। सभी के सभी जितने भी मनुष्य हैं, जो भी जिसने भी बर्थ लिया है, उसको एक दिन मरना है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि सुकरात भी मरणशील है, है ना। मरणशील मतलब कि सुकरात की भी, जैसे मान लीजिए हम किसी का एग्जाम्पल लें कि भाई सुकरात एक ह्यूमन बॉडी है, एक मनुष्य है, एक मानव जाति में उत्पन्न हुआ आदमी है, व्यक्ति है। तो और सारी ही ह्यूमन जाति, सारी ही जो भी अपनी ह्यूमन बॉडी है, वो एक दिन डिस्ट्रॉय होनी है, मृत्यु होनी है, डेड होनी है। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जो सुकरात है, क्योंकि वो भी से बिलोंग करता है, तो उनको भी मरना है, ठीक है। इसी टाइप से हम कह सकते हैं जैसे कि भाई 8 2 से भाज्य है, डिवाइड है, ना। 8 इज डिवाइडेबल बाई 2, 2 से डिवाइड है। 8 2 से डिवाइड है और 2 से भाज्य यानी कि डिवाइजिबल, जो भी डिविजिबल संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्या सम है, ठीक है, इवन नंबर है। यानी कि दो भी नंबर्स हमारे 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइडेबल है, सारे के सारे इवन नंबर है। तो हम इससे रिजल्ट निकाल सकते हैं कि 8 विच डिवाइडेबल 2, 8 जो कि 2 से डिवाइडेबल है, वो भी क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। तो इंडक्शन प्रोग्राम ये कहता है कि यदि एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आप उस काम को पूरा कम्प्लीटली अच्छे से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम रिक्रूटमेंट की बात करें, आर्मी के अंदर ट्रेनिंग होती है, आपको पता है कितने साल की ट्रेनिंग होती है, 9 मंथ की ट्रेनिंग होती है। तो 9 मंथ की ट्रेनिंग में वो मानते हैं कि यदि उसको मोर्टार है, LMG है, SLR है और सो मेनी वहां पर बहुत सारे जो है उपकरण होते हैं जिनको उनको सिखाया जाता है, यूज करना सिखाया जाता है, उनका एप्लीकेशन कैसे है, कैसे उसको अप्लाई करना है। इंसास राइफल है जिसे आप ही मान लीजिए, उन चीजों को करना सिखाया जाता है। तो उससे पहले उनको उसकी कोई भी नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि वो लोग इस फील्ड में नहीं होते हैं। जो भी रिक्रूटमेंट जाते हैं, जो भी ठीक है रिक्रूट कैंडिडेट होते हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं होती है, लेकिन वो उनको सिखाते हैं, फायरिंग करना सिखाते हैं, ट्रेनिंग करना। अपने कोई साथी यदि किसी युद्ध के अंदर, जंग के अंदर यदि फंस जाए तो उसको कैसे सेफ लेके आना है, किसी को गोली लग जाए, है ना, किसी को, तो उसको कैसे सेफ स्थान पर लेके आना है, किस पोजीशन में उसको लेके आना है। चारों तरफ से उसको जो है एनिमीज ने घेरा हुआ है, चारों तरफ से फायरिंग है, बम्बारमेंट हो रहे हैं, फिर भी उसका कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है कि अपने जो साथी है, कैंडिडेट है, उसको सेफ लेके आना है, ठीक है। या अभी देखिए उत्तरांचल में इतनी बड़ी त्रासदी हुई, कितनी बड़ी, देखिए कितने लोग वहां पे जो है पानी से
Yes, sir. बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया था, यस तो कितने लोग, तो हमारी आर्मी ने ऑपरेशन दिया, या नेपाल में देखे काठमांडू में, Yes, तो sir. ये कैसे पॉसिबल होता है भाई? ऑर्डिनरी आदमी है, एक आर्मी मैन क्या है, ऑर्डिनरी आदमी है, हम लोगों के बीच में से है, लेकिन फिर भी क्या क्या उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपको वहां जाना है और आपको उन लोगों को बचाना है। तो कैसे पॉसिबल? हम लोग कैसे विश्वास कर ले उनको? तो क्योंकि हमने उनको ट्रेन कर रखा है, हमने उनको ट्रेनिंग दे रखी है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन ही बताता है कि हम किस कैंडिडेट को कैसे सिलेक्ट करें और किस पोजीशन में हम भेजें, जिससे कि वो परफेक्ट काम कर सके, राइट? Yes, तो sir. हम हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, सोल्जर को सिलेक्ट किया, यस सर, आर्मी सोल्जर को, आपका एयरफोर्स सोल्जर को, आपका नेवल सोल्जर को सिलेक्ट किया, यस ठीक है? क्योंकि पानी के अंदर तो काम था ही नहीं वहां, तो नेवी को तो भेजा ही नहीं है, एयरफोर्स को और किसको आर्मी भेजा? को। आर्मी को आर्मी भेजा। को, yes. यदि यही घटना कहीं नेवी पानी के अंदर होती तो किसको प्रेफरेंस करते? नेवी को। नेवी को। तो मैथमेटिकल इंडक्शन इसी चीज को शो करता है कि ये एक आदमी ये काम कर सकता है, तो उसके पैरेलल जो उस लिंक का आदमी है दूसरा काम वो भी कर सकता है, और ये सारे एक लिंक के ही आदमी है। यानी कि यदि एक रिक्रूटमेंट आर्मी के अंदर है, एबीसी कुछ भी नाम हो, दूसरा भी नाम है, तीसरा भी नाम है, लेकिन सारे के सारे एक आर्मी के अंदर है, तो हम टाइटल क्या दे दिया आपने? आर्मी। आर्मी। तो इंडक्शन यही कहता है कि यदि एक काम इस चीज को कर सकता है तो दूसरे काम से भी ये काम हो सकता है, और यदि ये होता है तो यूनिवर्सली ट्रू है, यूनिवर्सली ट्रू है। तो अब हमारे कैंडिडेट, हमारे आर्मी सोल्जर अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। अपने देश में यदि कोई भी ऑपरेशन हो जाए, कोई भी अप्रिय घटना हो जाए, तो उसको पूरा कंट्रोल करने के लिए है। तो इसीलिए इस रिजल्ट निकाला कि ये विदेश में भी जाके कर सकते हैं, वर्ल्ड में जाके कर सकते हैं। दैट इज, तो जब भी हमारे, आप देखते हैं कि हमारी कुछ आर्मी का लगभग 30% जो रेशियो है आर्मी का, 30 तो नहीं जानता हूं मैं, लेकिन 20% तो ऐसा है ही जो फॉरेन में रहता है, जो फॉरेन में दूसरे ऑपरेशंस में हमारा काम करता है, ठीक है? उस जो टाई अप रहता है हमारी दूसरी कंट्री से, उसकी हेल्प करने के लिए हो जाता है। जैसे अभी एलटीटी ग्रुप ने देखो श्रीलंका को पूरा कवर कर लिया, यस सर, है ना? पूरा घेर लिया एलटीटी ने घेर लिया, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को विश्वास था कि हमारे जो सोल्जर हैं वो हमारे देश की सेवा अच्छी कर रही है, तो इसलिए श्रीलंका को भी फ्रीडम मिला सकते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्हें वहां भेज दिया, उस बॉर्डर की तरफ भेज दिया कि भाई आपको क्या, श्रीलंका की जो जनता है, जो उसकी पॉपुलेशन है, जो उसकी आवाम है, उसको सेफ रखना है, इसलिए आपको वहां पे ये काम करना होगा, ठीक है? तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे मैथमेटिकल इंडक्शन के हैं। इसमें और भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम एक और अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम लोग जब छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे, हम भी थे जब छोटे बच्चे थे, तो हम लोग टाइल से खेलते थे, है ना? यस। तो कैसे खेलते थे? हाँ जी, आप बताइए सर। वो एक दूसरे के सहारे टाइल्स को खड़ा कर देते थे सर। हाँ। और सर जब एक को हम गिराते थे तो सारी एक साथ गिरती चली जाती थी। हाँ, एक दूसरे के सहारे, मतलब कुछ गैप दे करके। यस सर। तो कुछ गैप दे करके हम लोग क्या टाइल को खड़ा कर देते थे। या जो छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए कि टाइल ना है तो ईंट है अपनी, ईंट तो मतलब ब्रिस्क जिसको बोलते हैं, है ना? तो उसको खड़े कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। हम एक को पैर से जो है उसको धक्का देते हैं, है ना? तो एक गिरती है तो दूसरे के ऊपर गिरती है, दूसरी गिरती है तो तीसरी गिरती है, और ऐसे गिरते 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 सारे टाइल नीचे गिर जाती है। तो ये भी एग्जाम्पल है अपना मैथमेटिकल इंडक्शन का। तो ये प्रमाणित करती है यदि प्रथम टाइल गिरती है और उस घटना में जब भी कोई टाइल गिरती है तो उसके उत्तरवर्ती, यानी कि उसके बाद जो रखी हुई है, अनिवार्य रूप से गिरेगी ही गिरेगी। तो इससे पता लगता है हमें कि ये जो घटना है गणितीय आगमन की, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन की है, ठीक है? क्योंकि इसमें एक काम हुआ तो दूसरा भी हुआ, दूसरा तो उसके उत्तर चलता चला गया। जैसे सपोज कीजिए आप, हम एक नंबर सिस्टम की बात करें, आपके पास एक ग्रुप ऑफ नंबर सिस्टम है, ठीक है? ग्रुप ऑफ नंबर सिस्टम हम उसको बहुत इजीली हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सबसे छोटे ग्रुप में हमारे पास वे नंबर है जो काउंटिंग के नंबर है, काउंटिंग नंबर जिनको बोलते हैं, जो कि हम फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास तक ही जिसको रीड करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। तो वो होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 ... कहाँ तक होते हैं? 100 तक होते हैं पहले। लेकिन जैसे हमारी मेमोरी और बढ़ जाती है तो इसको हम 100 से आगे काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं, लाख, 1 लाख, करोड़। लेकिन ये काउंटिंग नंबर सारे के सारे एक सेट के अंदर डाल दिए जाते हैं। उस सेट को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लेकिन इसी सेट के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट हुआ है। यदि आपके पास एक भी पैसा नहीं है, आपके पास कोई पैसा नहीं है, रुपीज नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि आपके पास कितना रुपीज है? 0 रुपीज। तो 0 कौन से नंबर में आ गया?
सर ये होल एक नया सिस्टम आ गया, Yes, sir. होल नंबर। तो साइमल्टेनियसली यहाँ बहुत सारे सिस्टम आ जाते हैं, होल नंबर, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यदि हम नेचुरल नंबर और रियल नंबर की बात करें, तो आपने नेचुरल नंबर से यदि एक भी नंबर उठाया है, तो आप मुझे बताइए, तो आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे इससे रिप्रेजेंट यही करेंगे कि नेचुरल नंबर उठाया तो अवश्य ही वो क्या होगा, सर वो रियल नंबर होगा, है ना। तो मैथमेटिकल इंडक्शन ये ऑटोमेटिक ही कहता है कि यदि आपने रियल नंबर उठाया और रियल नंबर का सबसेट है आपका नेचुरल नंबर, तो यदि नेचुरल नंबर उठाया तो नेचुरल नंबर तो है ही। बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, दिस इज आल्सो द रियल नंबर। आपने तो एक होल नंबर को ले लिया कि ये होल नंबर है मेरा, कंप्लीट पूर्ण संख्या है मेरे पास में, तो ये लेकिन इनडायरेक्टली पूर्ण संख्या किसका सबसेट है, रियल नंबर का। तो मैथमेटिकल इंटीग्रेशन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंटीग्रेशन क्या कहता है सर कि जो सर मतलब एक अगर दूसरे से जुड़ा हुआ है और दूसरे तीसरे से, तो पहला भी तीसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि इनडायरेक्टली वी कैन से दैट कि जो आपका होल नंबर है, एवरी होल नंबर इज ए पार्ट ऑफ रियल नंबर का पार्ट है, ठीक है। तो ये चीजें सारी आ जाती हैं कि हम लोग इसको कैसे गवर्न करते हैं, कैसे इसको करते हैं। इसी टाइप से देखिए आपका हम लोग जर्नली इसको डिफाइन करते हैं कि जो मैथमेटिकल है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला टाइप से इसको जनरेट करना है। मान लीजिए n बराबर 1, कोई स्टेटमेंट हमारा है p ऑफ n, यानी कि n नंबर पे n नेचुरल नंबर, n कथन ले लीजिए, स्टेटमेंट ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, है ना, इसको ले लीजिए। pn हमारा एक कथन है, स्टेटमेंट है, जो कि सारे स्टेटमेंट का सम है। जैसे रियल नंबर, सारे सिस्टम का जितने भी आपके रियल नंबर है, रियल टाइप से जो दिखने वाले नंबर, सबका समूह है, एक सम है। तो ऐसे हमने सेट कर लिया pn, p ऑफ n, p 2 ब्रैकेट लिखे, ब्रैकेट के अंदर हमने डाल दिया n। अब ये कथन मान लीजिए 1, n बराबर 1 के लिए ट्रू है, n बराबर 1 यानी कि 1 के लिए प्रूव है, 1 के लिए। तब ये 1 के लिए प्रूव है, तो हम कह सकते हैं n इक्वल्स टू k के लिए प्रूव है, n के लिए प्रूव हो जाएगा, ठीक है। आप इसको समझाइए जरा सर। मतलब कहने का अर्थ है, ऐसी परिस्थितियां जब होती हैं सर कि n इक्वल टू कोई हम पूर्ण नंबर लेते हैं जी, तो सर उसके लिए अगर ये प्रूव हो जाता है जी, अगर वो कथन सही हो जाता है, ट्रू हो जाता है, तो आगे आने वाले नंबर्स के लिए भी वो वैसे ट्रू रहेगा। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि n इक्वल टू पहले 1 लिया गया है और उसके लिए कथन सही है, तो हम कह सकते हैं कि ये p1 के लिए सही है। और फिर हम n इक्वल टू कोई और नंबर ले लेते हैं, एक ऐसा कांस्टेंट ले लेते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट जैसे k, और हम कहते हैं कि वो k के लिए भी सही है। हम ऐसे इसी तरह कह सकते हैं वो किसी भी n के लिए सही है। इस तरह हम कह सकते हैं कि कोई जो एक पूर्ण संख्या है वो किसी भी रियल नंबर के लिए सही होगी। तो वहाँ पे हम n इक्वल टू, जैसे आगे बढ़ना चाहते हैं एक अंक, तो n इक्वल टू k प्लस 1 कह सकते हैं। यानी हमारा यहाँ पे जो pk की सत्या का तात्पर्य है वो हो जाएगा p ब्रैकेट में k प्लस 1 की सत्या। तो मैथमेटिकल इंडक्शन यही चीजें हमें बताती है कि यदि कोई कथन जो है एक स्टेटमेंट के लिए प्रूव है और दूसरे कुछ और नंबर के लिए प्रूव है, तो यूनिवर्सली वो सबके लिए प्रूव हो जाएगा, ठीक है। गणित में एक सूत्र है आपका, n प्राकृतिक संख्याओं का सम। यस सर, पता है? यस सर। n प्राकृतिक संख्याओं का सम क्या फॉर्मूला है सर? n इंटू n प्लस 1/2। हाँ, n इंटू n प्लस 2, यानी कि यदि आपके पास n प्राकृतिक संख्याएं हैं और उन n प्राकृतिक संख्याओं का आपको सम निकालना है, तो हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, n इंटू n प्लस 1, एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, बाई 2। तो कभी आपने सोचा ये फॉर्मूला कहाँ से आया? नो सर। एप्लीकेशन तो किया है इसका? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन बताइए, मुझे बताइए आप 1 से लेकर के 20 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का सम कितना होगा? 1 से लेके 20 तक की। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, n इक्वल्स कितना है? 20। तो 20 इंटू ब्रैकेट 20 प्लस 1 बाई 2, यानी कि 20 इंटू 21 बाई 2, यानी कि 10 इंटू 21, यानी कि 10। तो आपने डायरेक्ट कह दिया कितना आएगा। तो कितना इजी है, मैथमेटिकल इंडक्शन से ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है, कितना इजी है इसका सम निकालना प्राकृतिक संख्या होगा। इसी प्रकार से आप कुछ संख्याओं के, यानी कि n प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर का सम भी निकाल सकते हो। यस सर, है ना? आपके पास फॉर्मूला है। चलिए उसमें बाद में जाते हैं हम लोग, लेकिन सबसे पहले हम इसको, ये कहाँ से जनरेट हुआ है उसके लिए हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे एक 1 का स्क्वायर की बात करें, हम कहते हैं 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। लेकिन यदि 4 को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखे
तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? 4 को यदि स्क्वायर के फॉर्म में लिखे, ठीक है, 2 का स्क्वायर। तो हम 4 को स्क्वायर की फॉर्म लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, Yes, sir. या फिर sir. कैसे लिख सकते हैं 1 + 3। यस सर। दूसरा 9 को लिखे तो 3 का स्क्वायर, स्क्वायर। या फिर 1 + 3 + 5। 5 16 को लिखे तो 4 का स्क्वायर। या फिर 1 + 3 + 5 + 7। यस सर। यानी कि हम जितनी भी वर्ग वाली संख्याएं हैं, यस सर। स्क्वायर वाली संख्याएं हैं, उन सबको ओड नंबर के सम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं Yes, sir. बाय Yes, sir. मैथमेटिकल इंडक्शन। यस सर। बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। Yes, तो sir. इससे हमारे क्या होता है, प्रथम 2 विषम संख्याओं में, जो कि हमारे आए देखो 4 के अंदर, 1 और 3 के अंदर 2 अद्वितीय प्रकृत संख्याएं हैं, अद्वितीय यूनिक, इनके कोई कंपेरिजन नहीं, ठीक है, जिसमें 3, और हम जब दूसरी स्क्वायर की बात करते हैं तो उसमें 3 है। यस यस सर। Yes, सर। sir. जैसे पहले स्क्वायर में तो 1 हो गई, यस सर। दूसरा जो स्क्वायर आया परफेक्ट दो। स्क्वायर 4 आया, Yes, sir. 4 में कितनी हो गई? 2। 2 हो गई। उसके बाद 4 के बाद परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा? 9। 9 कितनी हो गई? तीन। कौन कौन होगी? 1 3 5। और 5 16 में कितनी होनी जानी चाहिए? 4 16 के बाद परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा? सर 25। 25 25 में ऑटोमेटिकली बताइए कितनी आनी चाहिए? 5। 5 Five. कौन बता रहा है? दैट इज मैथमेटिकल इंडिकेटर, Induction. प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। Yes, अब sir. यदि इसी वे में हम आपसे पूछ लें कि नेक्स्ट जो हमारी परफेक्ट स्क्वायर संख्या है यस सर। 5 के बाद यस सर। 6 का स्क्वायर यानी 36. 36 कितनी प्राइम संख्या आएगी? 6 सर। 6 ऑटोमेटिकली। अब जितने भी आप नंबर बढ़ाते चले जाएंगे, Yes, आप sir. देख लीजिए कितने काउंट है, तो यहाँ से रिजल्ट मिलता है कि आप जितने भी नंबर का हम लोग लेते हैं, ठीक है, Yes, sir. या जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर आता है उतने ही नंबर आ जाते हैं। यस जैसे सर। 4 2 का स्क्वायर है, Yes, तो sir. कितने फैक्टर आए? 2। और 2 Yes, sir. 1 + 3। तो मैथमेटिकल इंडक्शन यही बताता है कि यदि हम n संख्याओं का, अब हमारे पास एक रूल आ गया n स्क्वायर, यस सर। यस सर। कि यदि हम n स्क्वायर के वैल्यू निकाल लें, यस सर। n स्क्वायर का वैल्यू निकाल लें, तो हम उसको योग से भी निकाल सकते हैं बाय sir. प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यस सर। फॉर एग्जाम्पल n स्क्वायर को कैसा लिखेंगे? 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 2n - 1, यस सर। यस सर। 2n - 1, यस यानी कि 2n - 1 उससे छोटी संख्या के लिए। तो ये सारी चीजें क्या है कि n प्लस संख्याओं के वर्ग का योग्य। योग हो योग। गया, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग देखिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने pn क्या सेट किया है? सर एक प्राकृत, एक प्राकृत संख्या। ना संबंध, Yes, एक sir. फलन पूरा, Yes, sir. एक Yes, sir. फंक्शन। यस तो यहाँ pn क्या हो गया हमारा? pn सच दैट ऐसे लिखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 + 2n - 1 इक्वल्स टू n स्क्वायर। n स्क्वायर। n स्क्वायर हो जाएगा। यस Yes, sir. अब हम यही सिद्ध करना चाहते हैं इसके लिए भी, क्योंकि हम पहले बोलते हैं कि इसे पहले 1 के लिए सिद्ध करेंगे, यस सर। फिर k के लिए सिद्ध करेंगे, यस और फिर n के लिए सिद्ध करेंगे, Yes. फिर n + 1 के लिए सिद्ध करेंगे, ठीक है। इन Yes. चीजों को Yes, हम ऐसे सिद्ध करना चाहते हैं। जैसे pn को हम सिद्ध करना चाह रहे हैं, n = 1 रख कर देख लेंगे यस सर। यस सर। कि सही आ रहा है, फिर k के लिए सिद्ध कर लेंगे, Yes. सही आ रहा है, k + 1 के लिए सिद्ध कर लेंगे, Yes, Yes, sir. सही आ रहा है। तो इसी टाइप से हमारे पास बहुत सारे चीजें आ जाएंगी। अब ऐसे ही हमारा एग्जाम्पल है, जैसे आप देखिए हमारा ये मैथमेटिकली जो फॉर्मूला आप बताते हैं यस सर। कि भाई n प्राकृतिक संख्याओं का सम क्या होगा, तो हो जाएगा n इंटू n + 1/2। और ये किसने दिया हमें? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल Induction. इंडक्शन ने। यस सर। इसी टाइप से हमारा दूसरा देखिए n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब हमने जो काम किया अभी इससे पहले कि हमने चेक किया कि भाई 1 का स्क्वायर 2 पेयर आएंगे, 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 2 टुकड़े आएंगे, यस सर। 3 का स्क्वायर 9 3 टुकड़े आ रहे हैं, Yes, sir. 4 का स्क्वायर 16 4 4 टुकड़े आ रहे हैं। यस सर। अब हम यही काम क्या करेंगे इसमें मैथमेटिकली? अब हम ये बार बार नहीं करेंगे, बल्कि अब हम मैथमेटिकल इंडक्शन लगाएंगे। Yes, sir. कैसे? मैथमेटिकल इंडक्शन ये कहता है यदि एक बात एक टाइम ट्रू है, यस सर। दूसरे समय वो k के लिए ट्रू है, यस Yes, सर। अब ये यूनिवर्सली k + 1 के लिए भी ट्रू होगी ही होगी, यस Yes, यस sir. सर। ठीक है। यस यस सर। ये बात कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप बीटेक कर रहे हैं, यस Yes, सर। sir. आप मैथ में पास हैं, यस Yes, सर। sir. आप फिजिक्स में पास हैं, Yes, sir. आप इंग्लिश में पास हैं, Yes, Yes, sir. sir. इलेक्ट्रिकल में पास हैं, Yes, Yes, sir. sir. आप दूसरा सब्जेक्ट है आपका और कम्युनिकेशन मान लीजिए उसमें पास है, यस Yes, सर। sir. तो टोटली रिजल्ट क्या आया? टोटल You are पास। pass. यस सर। यू आर पास, यस सर। ठीक है ना। तो अब आपका जो मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है कि यदि आप सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे से पास हैं तो आप पास हैं, यस Yes, है sir. ना। आपको पता है आपकी जो डिवीजन बढ़ती है, जैसे Yes. फर्स्ट डिवीजन है, सीताराम जी बताइए फर्स्ट डिवीजन कब कहेंगे, या आप फर्स्ट डिवीजन कब कहेंगे आपकी फर्स्ट डिवीजन आई है? जब 60 से ऊपर होती है सर। टोटल मार्क
यस सर। जब 60 से ऊपर टोटल मार्क है तो हम कहेंगे 60% से ऊपर टोटल मार्क है तो क्या कहेंगे? फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन है। लेकिन हमने कहा कि हर विषय में ईच सब्जेक्ट में आप फर्स्ट डिवीजन पास हैं, तब कैसे करेंगे? सर फिर हम देखेंगे कि Each चीज हर सब्जेक्ट में 60 तो हर सब्जेक्ट में Subject में। ईच सब्जेक्ट में Yes, sir. क्या होना चाहिए? 60 मार्क होना चाहिए। 60 मार्क होना चाहिए। Yes, sir. मैथमेटिकल इंडेक्शन यही बोलता है कि यदि हर सब्जेक्ट में आपके 60 आ जाए तो भी आप 60% मार्क आ जाएंगे, या टोटल में आपका 60 आ जाए तो भी आप 60 आ जाएंगे। Yes, sir. लेकिन यदि आपके 4 सब्जेक्ट में तो 60 से ऊपर है यस सर। और एक सब्जेक्ट में 33 से नीचे है, एक सब्जेक्ट में, यस यस सर। आप पास है? फेल है? फेल है। फेल है। इट मीन्स यदि मैथमेटिकल इंडेक्शन एक बार में नहीं, पहली बार ही फेल हो गया यस सर। तो दूसरे चाहे आप कितनी भी प्रयास कर लें वो वो fail। सबके लिए फेल रहेगा। यस सर। और फाइनली K+1 के लिए भी फेल हो जाएगा। यस सर। तो इसीलिए मैथमेटिकल इंडेक्शन हमें कहता है कि आप पहले एक बार 1 के लिए काम करिए, फिर K के लिए काम करिए, और फिर जब दोनों के लिए पास हो जाए तो आप रिजल्ट दे दीजिए कि ये सबके लिए पास है, सबके लिए पास है ऑटोमेटिकली। यानी कि यही हमारा रिजल्ट है। आपके भले ही मार्क 80% आ रहे हैं, यस यस सर। सर। आप भले ही 80% लेकर के सोच रहे हैं कि हम पास हैं, बट एक ही सब्जेक्ट में आपके यानी K=1 के लिए, N=1 के लिए स्टार्टिंग में ही आप फेल हो गए। हिंदी में आपके मार्क है, मैथ में आपके मार्क 33 से बिलो आ गए, यस सर। भले ही आपका एग्रीगेट 82 आ रहा है, Yes, लेकिन yes, यू आर फेल। 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 ये कौन बताता है? मैथमेटिकल इंडेक्शन। Yes, क्योंकि आप N=1 के लिए फेल हो, यस सर। यू आर फेल फॉर N=1 के N=1 के लिए आप फेल हो, इसलिए आपका मैथमेटिकल इंडेक्शन ये कहता है। बताता है, मैथमेटिक्स ये कहता है। ठीक है। यस सर। यस सर। तो हम लोग अब बात कर रहे हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर का सम, यस यस सर। सर। n प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर का सम हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम लोग पहले ही हमारे पास अब तो, क्योंकि हम ज्यादा जान चुके हैं, काफी चीजें जान चुके हैं मैथमेटिकल इंडेक्शन के बारे में, यस Yes, सर। sir. प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन के बारे में। तो अब हमारे पास फॉर्मूला है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इजिकल्स टू प्लस n तक लेके चले गए हम। यस सर। और इजिकल्स टू हमारा फॉर्मूला क्या है, आप थोड़ा संक्षिप्त में समझाइए इसको। इसको सर इक्वल टू फॉर्मूला में आपका आ जाएगा n ब्रैकेट में n+1, फिर इनटू ब्रैकेट में 2n+1 और होल डिवाइडेड बाय 6। जी। अब इसको प्रूव करना है। जी तो सर यहाँ पे अगर हम n को 1 लेके चलते हैं जी तो सर P1 जो कि 1 हो जाएगा। तो हम हर जगह अगर n को 1 लगते हैं जी तो यहाँ पर 1 इंटू 1+1 जी इंटू 2 इंटू 1+1, जी जो आंसर हमारा आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3। जी। इट मीन्स 6/6, जो जी। कि एक जो सत्य है। सत्य है। यस सर। यानी कि हमने n का वैल्यू 1 रखा और और हमने चेक हमारा आ किया कि गया। 1 का स्क्वायर कितना आना चाहिए। One आ गया। तो 1 का स्क्वायर कितना आया? 1 जो कि पता है, यस यस सर। सर। है ना? Yes. ठीक, नेक्स्ट आगे फिर क्या करेंगे इसके बाद हम? फिर अब हम- एक के लिए तो प्रूव हो गया। Yes, जैसे sir. हमने बताया आपको कि भाई आपने 6 सब्जेक्ट का पेपर दिया, यस सर। 6 में से आप पहले ही चेक करेंगे भाई पहले कोई एक के लिए तो फेल तो नहीं हो रहा है। Yes, sir. यदि Yes, sir. एक कोई फेल हो जा रहा है तो आगे हम इस रूल को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यस सर। 5 की कंडीशन ही फिनिश हो जाएगी। Yes, sir. लेकिन पहले हमने चेक किया भाई, हमने हाँ सब्जेक्ट सारे एक एक करके चेक किए, भाई ये तो पास हो रहा है। Yes, sir. ठीक है, अब पास है, यानी कि एक के लिए हमने पास कर लिया कि एक का स्क्वायर का सम 1, जो कि हमें पता है 1 ही है, तो ये पास हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे n=k के लिए। के हाँ लिए। बताइए आगे। n के हाँ n की जगह रखेंगे तो फॉर्मूला आता k हाँ इंटू हाँ ब्रैकेट में k+1 जी फिर इंटू हाँ। ब्रैकेट में 2k+1 हाँ बाई 6। जी। आगे इसको फिर तो फिर सर n=k+1 रखेंगे जी तो k+1 रखने पर आता है k इंटू k+1 ब्रैकेट में इंटू 2k+1 बाई 6 प्लस k+1 का होल स्क्वायर। जी। इसके बाद हम क्या करते हैं? सर इसके बाद हम उसको सॉल्व करके हाँ। एक और परिणाम पे आते हैं जिसमें k इंटू ब्रैकेट में k+1 फिर ब्रैकेट में 2k+1 प्लस 6 फिर ब्रैकेट में k+1 का होल स्क्वायर का होल डिवाइडेड बाय 6। जी फिर हम इसे और अच्छी तरह सॉल्व करते हैं। जी। फिर हमारे पास आता है ब्रैकेट में k+1 फिर ब्रैकेट में 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 का होल डिवाइडेड बाय 6। फिर फाइनली हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है ब्रैकेट में k+1 फिर ब्रैकेट में k+1 प्लस 1 फिर एक और बड़े ब्रैकेट में 2 छोटे ब्रैकेट में k+1 प्लस 1 जी। का होल डिवाइडेड बाय 6। जी। इस प्रकार सर हम p k+1
को मान लेते हैं कि सत्य है, जो कभी पी के भी सत्य था। जी। तो इससे रिजल्ट यही मिला कि हम लोगों को कि भाई ये जो है ट्रू हो गया है। ठीक है सर। इसी प्रकार हम सभी एक और अच्छा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो हमारे साथ हैं हमारे स्टूडेंट, ये इसके लिए थोड़ा सा आप समझाएंगे कि सभी धन पूर्णांक n के लिए सिद्ध होता है कि 2 की पावर n, 2 की पावर n ग्रेटर n, यानी कि यदि 2 का वर्ग करे, 2 की पावर n करें यस सर, और n को के साथ कंपेयर करें, 2 की पावर n को n के साथ कंपेयर करें, तो ऑलवेज 2 की पावर n ग्रेटर देन n। यस सर। ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन से देखिए इसको समझाएंगे। सर हम पहले लेते हैं n इक्वल टू 1। 1। ठीक और है। सर हम जो हमारा फॉर्मूला है 2 पावर n इज ग्रेटर देन n, हाँ। इसमें अगर पुट करते हैं, हम n रखते हैं n इक्वल टू 1, 1, तो देखते हैं कि 2 की पावर 1 हाँ, जो कि सर 2 हो गया। 2 होगा, हाँ, वो ग्रेटर देन n, 1, यानी n इक्वल टू 1 होगा। 1 से। तो यह सर हम देखते हैं कि यह सत्य है। ठीक है। फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप में सर n इक्वल टू k लेके फिर इस परिणाम को जांच करते हैं। जी। और इस बार k 2 के पावर k देखते हैं, 2 के पावर k इज ग्रेटर देन k। और सर इसको सत्य प्रूव करने के लिए हम देखते हैं कि k प्लस 1 पे उसकी, और 2 इंटू 2 के पावर k इज ग्रेटर देन 2k। तो सर हम पाते हैं कि 2 के पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2k इक्वल टू k प्लस k, जी। एंड विच इज ग्रेटर देन k प्लस 1। 1। इसलिए हम पाते हैं कि यह p k प्लस 1 के लिए सत्य है, और यह p और k के लिए भी सत्य था। तो इस तरह हम कह सकते हैं यह जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरह सत्य है। सत्य है। यानी कि हम लोगों ने जाना कि भाई मैथमेटिकल इंडक्शन में हम लोग पहले 1 के लिए, यानी कि पहले स्टेटमेंट में कम से कम 1 के लिए हम प्रूव करते हैं। जब हमें पास हो जाता है कि 1 के लिए प्रूव है, यस सर। उसके बाद हम k के लिए करते हैं, यस सर। क्योंकि 1 के लिए का मतलब है 1 की सारी चीजें चेक कर लेना। यस सर। ठीक है ना। जैसे हमने बताया आपको, यदि हम आपको क्राइटेरिया रखें कि भाई आप 33% पे पास हैं, यस तो हम सारे सब्जेक्ट को पहले 1 बाय 1 चेक करेंगे। यस यस सर। पहले 1 के लिए, दूसरे 1 के लिए, तीसरे 1 के लिए, चौथे 1 के लिए। यस सर। यस हमने पास कर लिया। अब जब हम ये पास कर ले, अब हम ओवरऑल देखेंगे यस सर। कि भाई ये उसके लिए पास है या नहीं है। यस पास है या नहीं है। ठीक है। हर एक तो नंबर उसके लिए पास हो से- जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हर एक नंबर के लिए पाँच। पास है। इसी प्रकार से आज का हमारा ये एपिसोड है यहीं पे समाप्त होता है, और इसमें हमने मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में जाना। आप लोग क्या सीख पाए, थोड़ा इसका हम लोग बताइए। सर इससे हम यही सीख पाए कि सर हम किसी भी चीज को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, जी। अगर वो कहीं एक जगह भी फेल ना हो तो। जी। यानी किसी भी एक चीज को दूसरे से दूसरे को, तीसरे से तीसरे को, चौथे से जी। हम मेल कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें एक भी कंडीशन हमारा असत्य ना हो, यानी फेल ना हो। यही सर आज हमने सीखा मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में सर हम जैसे सर एक एग्जाम्पल लेते हैं सर, हम कहते हैं सर कि मैं अलवर में रहता हूँ, जी। और अलवर राजस्थान में है। जी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मैं राजस्थान का रहने वाला वेरी गुड। यानी कि अभी के अभी एप्लीकेशन जो दे दिया है। यस सर। ठीक है। तो नमस्कार छात्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो है इस एपिसोड को अच्छे से सहयोग देने के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो आपने जाना गणितीय आगमन का सिद्धांत, मैथमेटिकल इंडक्शन का भाग 1। अगली कड़ी में फिर से मुखातिब होंगे आपके साथ। उम्मीद है साथियों आज के इस प्रोग्राम को आपने पसंद किया होगा और जरूर कुछ न कुछ टिप्स लिए होंगे। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित और समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया, इसकी फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर 0144-512-1190। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। साथ ही इस प्रोग्राम को इंटरनेट पर भी सुना जा सकता है साथियों, और उसके लिए लॉगिन करना होगा आपको www.i-radiolive.com। इसी के साथ आपके मेजबान डॉक्टर नरेंद्र सिंह मतवाल को दीजिए रुखसत। फिर से जुड़ूंगा गणित का और दूसरा नया प्रोग्राम लेकर। तब तक दीजिए पूरी टीम के साथ मुझे इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि
क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता, क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।